अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में, और ये है कलर नेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्वों की रंगीन प्रकृति। ओके, तो देखो बच्चों, जो मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके आयंस या इनके कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में, सॉल्यूशन स्टेट में कलर्ड होते हैं। समझे बच्चों कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो आयंस हैं या इनके जो कंपाउंड्स हैं वो सॉल्यूशन में भी कलर्ड होते हैं, या फिर अगर उन्हें सॉलिड स्टेट में भी लिया जाए तो कलर्ड होते हैं। तो ये कहलाता है कलर नेचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आता है कि ये कलर क्यों होता है। तो देखो, ये जो कलर नेचर है ट्रांजिशन एलिमेंट का, ये इनके डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण मिलते हैं। मींस ये जो डी ऑर्बिटल होती है n-1 डी ऑर्बिटल जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर ट्रांजिशन एलिमेंट का आयन हो या उससे बना हुआ कंपाउंड हो वो कलर्ड होगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें लाइट पड़ती है, मींस उस कंपाउंड में या आयन में जब लाइट पड़ती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लोअर डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स में एक्साइटेड हो जाता है, और इस एक्साइटेशन में किसी न किसी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और इस एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमें कॉम्प्लेक्स में दिखाई देता है। ओके, यही मैंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ आयंस एंड देयर कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मोस्ट ऑफ द आयंस या उनके जो कंपाउंड्स हैं आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। चाहे वो सॉलिड में ले लो, चाहे उन्हें सॉल्यूशन में ले लो, कलर दिखते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का होता है, या निकल कार्बोनेट या निकल से बने हुए कंपाउंड हैं वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। चाहे आप उन्हें सॉल्यूशन में रखें और चाहे सॉलिड में, तो वो कलर दिखते हैं। दिस इज बिकॉज प्रेजेंस ऑफ अन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स इन मेटल कैटायंस इन कंपाउंड। समझ गए ना? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है कि उनमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से भरी होती हैं। इनकम्प्लीट तभी होती हैं जब इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो सब के सब पेयर्ड ना हो, या फिर कुछ ऑर्बिटल्स वीकेंड हो, तब ये कलर नेचर आता है। कलर नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। किसी भी सब्सटेंस का कलर देख लो, उसका रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डी ब्लॉक में भी मिलता है, डी ब्लॉक के आयंस में मिलता है, उसे हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। When electron from lower energy d orbitals is excited to higher energy d orbitals, means इसे बोलते हैं d d transition, then energy of excitation corresponding to the frequency of light absorbed। तो ऐसे में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो इस एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी लगती है इसके करस्पॉन्डिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन। अभी हम एक डायग्राम से अच्छी तरह से समझेंगे। और कलर ऑब्जर्व, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। जो कंपाउंड में कलर हमें अब्जॉर्ब होता है, द कलर ऑब्जर्व करस्पॉन्ड टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। जो कंपाउंड में हमें कलर दिखेगा वो एक्चुअली में जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है वही हमें इस कंपाउंड में दिखेगा। ओके, अभी मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। तो समझ गए बच्चों कि संक्रमण तत्व अधिकतर आयन इनके यौगिक विलयन अवस्था या ठोस अवस्था में रंगीन होते हैं, क्योंकि इनमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी कक्षक अपूर्ण होती हैं। पदार्थ का रंगीन गुण उसमें किसके कारण मिलता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण। संक्रमण तत्वों में जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के डी कक्षक से कहा जाते हैं उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में, जिसे बोला जाता है डी डी संक्रमण। और इस संक्रमण की ऊर्जा के संगत
ठीक है, प्रकाश आवृत्ति का अवशोषण होता है और अवशोषण प्रकाश के रंग को, ठीक है, रंग का पूरक रंग पदार्थ में प्रेक्षित होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो गई उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, वो हमें एब्जॉर्ब होगा। मींस अगर हम कहें कि येलो कलर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है फ्रीक्वेंसी का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर वायलेट है तो वायलेट हमें दिखाई देगा। वायलेट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो है तो हमें येलो ऑब्जर्व दिखेगा कलर कंपाउंड का। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमें कंपाउंड में दिखता है और कंपाउंड उस कलर का दिखेगा। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आयन या कंपाउंड है वो किस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो कलर था उस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर किस में दिखता है, कॉम्प्लेक्स में या आयन में। यहां पहले ध्यान रखना है, यह है कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। कलर साइकिल का मतलब है कि रेड का एब्जॉर्प्शन होगा, अगर रेड फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन होता है तो ग्रीन कलर का कंपाउंड दिखेगा, ग्रीन का एब्जॉर्प्शन होगा तो रेड का, वायलेट कलर का एब्जॉर्प्शन होगा तो येलो, और येलो का है तो वायलेट। ऐसे ही यहां ब्लू है तो ग्रीन, ब्लू है तो ऑरेंज, और ऑरेंज है तो ब्लू। मतलब रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन, या ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड। ऐसे ही ब्लू का क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज का क्या है, ब्लू, और वायलेट का येलो, या येलो का वायलेट। इस तरह से जैसे कि रेड कलर एब्जॉर्ब इन डीडी ट्रांजिशन, सपोज डीडी ट्रांजिशन में कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो गया, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी, देन ऑब्जर्व्ड कलर ऑफ कंपाउंड क्या होगा, और आयन विल बी ग्रीन। तो उस समय जो कंपाउंड होगा या जो आयन है उसका कलर कैसा दिखेगा बच्चों, ग्रीन। कि इस तरह डीडी संक्रमण में यदि लाल रंग का अवशोषण होगा तो यौगिक का रंग कैसा दिखेगा, हरा। यहां पे देखो मैंने फ्रीक्वेंसी सहित लिखा हुआ है कि एब्जॉर्ब्ड कलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश के रंग की अवशोषित आवृत्ति। समझ गए ना कि कौन से रंग की आवृत्ति अवशोषित हो रही है, वायलेट, ब्लू और ग्रीन। ये उनकी जो है क्या दे रखी है, लैम्डा। ओके, इससे हम क्या ले रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, लैम्डा। तो इस तरह से लैम्डा वैल्यू जो है, वेवलेंथ जो है ये है, और ये है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो आप देख रहे हैं कि वॉयलेट में ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, तो येलो कलर में इस वेवलेंथ की कलर की जो है एमिशन होगा, मींस कंपाउंड वो इस कलर का दिखेगा। अगर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाए तो इस कलर का दिखेगा। ऐसे ही ब्लू का ऑरेंज और ग्रीन का रेड। अब एक एग्जांपल है कि ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स CONH3 इसने एब्जॉर्ब की फ्रीक्वेंसी ऑफ 680 nm। ये 680 nm कहां पर आ रही है, रेड रीजन में। तो रेड फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो गई तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा बच्चों, ग्रीन होगा। कौन सा होगा, ग्रीन। तो इस तरह से इस कलर का एब्जॉर्प्शन हो गया तो इस कलर की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बाहर निकलेगी, किससे, कॉम्प्लेक्स से, और कॉम्प्लेक्स इस कलर का दिखेगा। आपको याद रखना है देखो 300 से 430, 430 से 490, 490 से 560, फिर यहां आ जाए येलो में 560 से 580, 580 से 650, 650 से, मतलब जो यहां फिनिश हो रही है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी याद करके इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद रखना। ध्यान रखें ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि इसका क्या कलर है, डायरेक्ट कि मैंने कह दिया कोबाल्ट ये है तो क्या कलर है। ये क्वेश्चन होता है कि इस फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा है या इस वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इस कलर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या कलर आएगा। एक तो ये क्वेश्चन होता है। दूसरा होता है कि आयंस दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कलर्ड आयन होगा, कौन कलरलेस होगा। तो यहां पर पहले मैं डीडी ट्रांजिशन बता दूं। देखो हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आती है, जिसमें आप पढ़ोगे कि जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं, डी जनरेट, ये क्या है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल। ओके, मतलब जो स्प्लिट नहीं है, अलग अलग एनर्जी की नहीं है, सम ऊर्जा की है, एक सी एनर्जी की ये ऑर्बिटल्स है।
जैसे ही लिगेंड का या जो कोई भी लिगेंड है या कोई नेगेटिव आयन जब इसके पास आता है तो d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती है। एक कहलाती है T2G जिसमें 3 आती हैं और ये कौन सी है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। ये क्या है बच्चों, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, और ये क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। इनके बीच का जो ये एनर्जी डिफरेंस है इसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग होती है, जो लाइट नॉर्मल दिखती है हमें, विजिबल लाइट की करस्पॉन्डिंग। मींस यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाना है, ट्रांजिशन कराना है, तो इसके लिए जो एनर्जी लगती है वो विजिबल लाइट में होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइटेड होता है तो इसे बोला जाता है क्या, dd ट्रांजिशन, dd संक्रमण। जैसे यहाँ 3 थे और ये कोबाल्ट 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, कोबाल्ट 3+ में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जब ये 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से आप देख रहे हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूशन था, सपोज ये हमारे पास 6 थे, ये सब के सब यहाँ पर, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ जाएंगे या सारे यहाँ रहेंगे, ये लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है। हम ये मान लें कि सारे इलेक्ट्रॉन से नीचे हैं, 6 के 6। ओके, लोअर एनर्जी स्टेट में जैसे ही लाइट पड़ी, इस फ्रीक्वेंसी की या इस वेवलेंथ की लाइट ली आपने लेफ्ट एनएम की, तो इलेक्ट्रॉन एक उठ के ऊपर चला गया और इस तरह से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। इसे बोलेंगे क्या, dd ट्रांजिशन। इसी dd ट्रांजिशन में लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ और जो कलर एब्जॉर्ब हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ रेड फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन हो गया तो पूरा कॉम्प्लेक्स किस कलर का दिखेगा, ग्रीन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है हम ये कहें किस कलर का होगा, ग्रीन कॉम्प्लेक्स होगा। समझ गए ना, इस तरह से। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका जो कलर नेचर है, इट इज ड्यू टू dd ट्रांजिशन। dd ट्रांजिशन में आप देखोगे कि d ऑर्बिटल बिल्कुल खाली हो, d0 कॉन्फ़िगरेशन है तो कोई कलर नहीं आएगा, d10 है तो भी कोई कलर नहीं आएगा, क्योंकि dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। बाकी d1 से लेके d9 तक का कॉन्फ़िगरेशन है और लिगेंड का क्या नेचर है, उस हिसाब से फिर हमें कलर डिसाइड करने होते हैं, उनमें कलर आते हैं। तो पहले यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब वो जो कलर है कंपाउंड का या जो आयंस का जो कलर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको बताया dd ट्रांजिशन होगा तो कलर आएगा, अगर dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो कोई कलर नहीं आएगा। तो यहां देखो, अगर d0 कॉन्फ़िगरेशन है जैसे स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, ठीक है, इट्रियम 3+, जर्कोनियम 3+ या वेनेडियम 5+, इनमें कोई भी dd ट्रांजिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे में इनके जो कंपाउंड्स होंगे, इनसे बने हुए कंपाउंड्स कैसे होंगे बच्चों, कलरलेस। जैसे Sc2O3 या फिर हम कहें ScH2O6 3+ या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है या वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, आप देखोगे इनके जो कंपाउंड्स होंगे वो कलरलेस होंगे। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट बनता है ना कि आपको कंपाउंड दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कौन कलरलेस है, तो सबसे मेन है कि आपको ये पहचानना कि उसमें कैटाइन जो है, मेटल आयन, वो क्या है और उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन बचा हुआ है। फिर दूसरा है कि d10, अगर d10 है तो भी dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो ऑर्बिटल्स भरी हैं और नीचे की, तो कैसे dd ट्रांजिशन होगा। तो आप देखोगे जिंक 2+ है, जैसे जिंक सल्फेट हो गया, जिंक का कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, ठीक है, कॉपर 1+ है, Cd2+ है, Hg, इनमें भी कोई dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है और ये भी कैसे होंगे, कलरलेस। जब हम संक्रमण तत्व, ठीक है, कि जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पर पूरे इनके कंपाउंड्स का भी कलर मैं भी आपको बताऊंगा। बाकी अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जैसे d1 है, टाइटेनियम 3+ में पर्पल कलर है, वेनेडियम 4+ में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ब्लू कलर है, ऐसे इनके ये कॉन्फ़िगरेशन है और ये इनके कलर्स हैं। मेन जो कलर याद रखने हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे ये हो गया ग्रीन कलर हो गया, ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे निकेल का ग्रीन कलर है, कॉपर का ब्लू कलर है, कोबाल्ट का पिंक कलर है। इनमें आते रहते हैं कि इन कलर्स का
जो है, तो आपको डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि इसका कलर क्या है, बस ये पूछता कि ये इनमें से कौन सा इन कलर्ड होगा, इनमें से कौन सा कंपाउंड कलर्ड है, इनमें से कौन सा कलर्ड ग्रीन कलर का है। तो इनमें से कुछ अगर निकल के ग्रीन है, कॉपर का ब्लू, कॉपर सल्फेट नीला चौथा जिसको हम बोलते हैं, तो ये है। या फिर इनमें से फ्रीक्वेंसी इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसमें कौन सा कलर आएगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद कर लेने हैं आपको, उस हिसाब से फिर इनके कलर बताने हैं। K2MnO4 इसमें +6 स्टेट है, Mn में क्या होती है D7, मतलब D Mn में 5 और S2। तो अगर आप इनमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो D1 बचेगा, तो इसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसलिए ये कलर्ड होता है। समझ गए बच्चों? जबकि KMnO4 में कलर कहां से आया, जबकि उसमें तो DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, फिर उसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से KMnO4 और K2MnO4 में कौन कलर्ड, मतलब किसमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का भी होता है। अब हम आते हैं, एक होता है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, आवेश स्थानांतरण संक्रमण। ध्यान रखें कि कई ऐसे आयंस हैं जिनमें कोई भी d इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे KMnO4 D0 मिलेगा, K2Cr2O7 आपको D0 मिलेगा, K2CrO4 D0 मिलेगा, फिर भी इनमें कलर कहां से आता है। तो इनके कलर का एक्सप्लेनेशन करने के लिए दिया गया है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, आवेश स्थानांतरण संक्रमण। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो कंपाउंड है डी ट्रांजिशन एलिमेंट का जो कंपाउंड है उसमें जो निगेटिव आयन जुड़ा हुआ है, या हम कहें उसे लिगेंड, उससे इलेक्ट्रॉन मेटल की वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो सकता है, इससे भी कलर आता है। या फिर मेटल में भरी हुई d ऑर्बिटल्स हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन लिगेंड की वेकेंट ऑर्बिटल में जा सकता है, तो भी कलर आ जाएगा। या फिर एक मेटल से दूसरे मेटल में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है, तो भी कलर आ जाता है। मींस कई ऐसे कॉम्प्लेक्स मिलेंगे जहां D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ने के बाद भी कॉम्प्लेक्स में कलर आ रहा है, जैसे प्रूसियन ब्लू कलर। ठीक है, फेरिफेरोसाइनाइड में प्रूसियन ब्लू कलर कहां से आ गया, जबकि Fe2+ में सारी d ऑर्बिटल्स तो पेयर्ड हो गए। तो इनके कलर को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी दी गई है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड नेगेटिव आयन टू वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, तो इसको बोलते हैं LMCT, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड ऑर्बिटल, तो ये कहलाता है मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। और चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू मेटल मींस मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर इन कॉम्प्लेक्सेस, इट आल्सो प्रोड्यूस कलर इन कॉम्प्लेक्स। इनमें से कोई भी ट्रांजिशन हो जाए तो भी कलर कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, कलर आता है। इसी को बोला जाता है क्या, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। समझ गए बच्चों कि जब संकुल में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लिगेंड मतलब ऋण आवेशित प्रजाति जो आयन है से धातु की रिक्त कक्षक में हो, LMCT कहलाता है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, या धातु से लिगेंड की रिक्त कक्षक में हो MLCT, या धातु से धातु आयन की रिक्त कक्षक में हो MMCT होता है, तो इसको आवेश स्थानांतरण संक्रमण कहते हैं। और इसमें भी संकुल में रंगीन गुण आता है। अभी हम देखते हैं किन में इसके आधार पर जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है रंगीन या कलर प्रॉपर्टी का। पहले यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको ठीक है चार्ज ट्रांसफर के बारे में बताया, तो यहां पर जो है जैसे KMnO4 इसमें जो Mn की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है D0, बट इसका कलर क्या होता है पिंक। तो इसमें होता है LMCT। ठीक है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू Mn7+, और रिडक्शन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। ध्यान रखें कि ऐसा में जो है जब मेटल में जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मेटल में ट्रांसफर होंगे तो मेटल आयन का रिडक्शन हो जाता है, मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। तो इसमें पिंक कलर आने का है चार्ज ट्रांसफर, वो भी लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ऐसे ही K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, इसमें भी यही है LMCT। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं क्रोमियम 6+ में, यहां पर भी क्रोमियम का क्या हो जाता है बच्चों, रिडक्शन होता है। K2Cr2 येलो कलर का होता है, ये भी इसी से।
ठीक है, LMCT के कारण है। अब आता है कि इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, Fe4 FeCN होल 6 होल तरह से ब्लू कलर का होता है, जबकि अगर हम यहाँ Fe2+ की जो इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वो है D6 और इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बच्चों वो है D2sp3। सारे इलेक्ट्रॉन T2G में है, सारे पेयर्ड है। जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर इसमें कलर कहां से आया? तो इसका जो ब्लू कलर है वो किसके कारण है? मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर। यहां पर क्या है बच्चों? मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसमें जो ट्रांसफर हो रहा है वो Fe2+ से Fe3+ में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? ट्रांसफर। तब ही इसमें कौन सा कलर आ जाता है? पर्सियन ब्लू, प्रूसियन ब्लू। आपने देखा होगा, ठीक है, कि ये हमें कॉम्प्लेक्स में जब हम आयरन का टेस्ट लगाते हैं तो फेरस सॉल्ट ने कोई भी सॉल्ट है उसमें जैसे ही आप है ये मिलाते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, सॉरी या हम कहें कि इस तरह का जो जिसमें Fe3+ आयन हो तो वो मिलाते ही वो कलर आ जाता है। तो फेरिक का हम सॉल्ट लेते हैं और पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं तो ब्लू कलर आ जाता है। ये MMCT के कारण मिलता है। मेटल कार्बोनाइल्स या कहें कि फेरोसीन्स जो होते हैं, समझ गए बच्चों, जो फेरोसीन्स होते हैं इनमें जो कलर आता है वो है MLCT। फेरोसीन्स ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, ठीक है, साइक्लोपेंटा डाइएनाइल एनाइन फेरोसीन बनाता है या कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है, इनमें अगर कोई कलर नेचर पूछा गया है तो वो होता है मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल की ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ग्रुप के पाई जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें ट्रांसफर हो जाता है और इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे ही कलर ऑफ सल्फाइड सिल्वर हैलाइड्स, एक और कलर बचता है कलर ऑफ सिल्वर हैलाइड्स। इनमें ना तो चार्ज ट्रांसफर की बात की गई है और ना ही किसी प्रकार से कोई dd ट्रांजिशन है, तो इनका कलर नेचर होने का कारण है इट इज ड्यू टू कोवेलेंट नेचर। एक थ्योरी दी गई है कि अगर किसी भी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर 20% या उससे ज्यादा है, सॉरी 80% या उससे भी ज्यादा है, तो ऐसे में वो कंपाउंड कलर्ड होगा। या हम ये कहें कि किसी भी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर लेस देन 20% है, मींस कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो कंपाउंड विल बी कलर्ड। जब यौगिक में आयनिक गुण 20% से कम होता है तो संकुल रंगीन होता है, जैसे AgCl है 80% आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक गुण का, ठीक है, आयनिक गुण, तो ये व्हाइट कलर का होता है। AgBr में 24% जो लगभग 20 के आसपास का है तो पेल येलो कलर का, हल्का सा पीला दिखता है। AgI में 15% ही का ये है आयनिक कैरेक्टर, 85% कोवेलेंट कैरेक्टर है तो येलो दिखता है। Ag2S में देखो आप लगभग 100% के आसपास पहुंच गया तो ये ब्लैक कलर का होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर लगभग 100% के है, 4% ही आयनिक कैरेक्टर। तो जितना कम आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा डार्क कलर। तो इस तरह से कुल मिला के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखे या इनके जो आइंस देखे, इनके कलर नेचर का रीजन है इनमें या तो dd ट्रांजिशन या लिगेंड चार्ज ट्रांसफर या फिर हम इस तरह से कोवेलेंट कैरेक्टर। तो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन भी मैंने आपको बता दिया, इनके कंपाउंड्स में पूछ लिया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि K2MnO4 इसमें जो कलर आ रहा है वो किसके कारण है, तो ध्यान रखें ये है dd ट्रांजिशन के कारण, ना कि इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है। ये वाला ट्रांसफर जो है केवल उन्हीं में होगा जिनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां तक नोट कर। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन इसमें आता है बच्चों कि ये कलर्ड है या कलरलेस। तो यहां पर Fe1+ स्टेट में है और NO भी क्या है, 1+ स्टेट में है। इसमें भी कलर नेचर होता है, ये है LMCT के कारण। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां होते हैं, NO से Fe में, समझ गए ना। इस तरह से इसका जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे में ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, हम ये कहें इसकी +2 स्टेट ऐसे लगा दें, या हम यहाँ पर लिखा होता है SO4, तो ये SO4 एक इस प्लस को और एक इस प्लस को कंप्लीट करता है, समझ गए ना। तो इस तरह से तो ये जो है Fe, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और 2+ से 1+ स्टेट में आ जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कलर है। तो ये अब ये बता दूं कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस किस किस पे निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन
देखो नेचर ऑफ लिगेंड, आप जब कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ोगे तो लिगेंड बदलने से कलर बदल जाते हैं, समझ गए ना, कि किसी में अगर कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा है या फिर हैलाइड जुड़े हैं या कोई भी, तो लिगेंड अगर आप बदलोगे तो कलर बदलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस, अभी आपने देखा वेनेडियम 2+ का कलर अलग है, वेनेडियम 3+ का कलर अलग है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, या हम ये कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, समझ गए बच्चों कि डी ऑर्बिटल्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर डिपेंड करता है। और साइज ऑफ मेटल आयन, साइज छोटी है तो कलर अलग, बड़ी है तो अलग, इस तरह से हम देखेंगे आगे। इनके बारे में और डिटेल मिलेगी जब हम कॉम्प्लेक्स में CFT के बारे में, जो कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर आएगा उसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको कॉम्प्लेक्स के कलर की, ठीक है, नेचर के बारे में बताया और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।